Yeah. चलिए, आज की क्लास में मैं आप लोगों को देख रहे हैं यहाँ पर क्लास 10 का मैथ है, ठीक ना, वाला चैप्टर वास्तविक संख्या, रियल नंबर से हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे, ठीक ना। यानी फर्स्ट चैप्टर जो वास्तविक संख्या है, इस चैप्टर से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे और एकदम बढ़िया से बेसिक बताएंगे, लॉजिक के साथ बताएंगे, ईमानदारी पूर्वक एकदम अच्छे से हर क्वेश्चन को समझते चलना, ठीक। तो आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य। माध्य, तो ये क्वेश्चन माध्य से पता चल रहा है कि ये 14 चैप्टर से क्वेश्चन है, ठीक है। 14वां चैप्टर माध्य माध्यक बहुलक है। तो एक एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है फर्स्ट चैप्टर में, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। चलिए देखिए, प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में 100, ऑप्शन बी में 10, ऑप्शन सी में 50, ऑप्शन डी में 20। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं आपके सामने एकदम बेसिक ईमानदारी पूर्वक, एकदम अच्छे क्वालिटी के साथ, ठीक ना। आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त तरीके से बताया गया है। चलिए देखिए, प्रथम 10 विषम संख्याओं का मान क्या करना है। तो सबसे पहले आपको विषम संख्या के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक ना। 10 विषम संख्या, तो विषम संख्या किसे कहते हैं, जो दो से जुड़ा प्रभाव नहीं ले। तो विषम संख्या यानी 10, वो भी क्या बोला, प्रथम। तो हम शुरुआत से स्टार्ट करेंगे, 10 को विषम संख्या खोजेंगे। देखिए 1, और माध्य का मतलब होता है प्रत्येक आंकड़ों में प्लस होता है, यानी सभी आंकड़ों का योग होता है। तो जोड़ते चलेंगे, 1 प्लस 3 प्लस, देखिए 1 के बाद 3, तो क्यों नहीं, क्योंकि सम संख्या नहीं बोला है, विषम बोला है। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11, उसके बाद प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19। गिना जाए 10 को बनाना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 को विषम संख्या हो गया, ठीक। अब 10 को विषम संख्या होंगे, गिन लिया, और जितने आंकड़े होते हैं उतने बटा से भाग किया जाता है, ठीक ना। तो 10 है आंकड़े, तो 10, अब सबका योग कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। जोड़िए 9 7 9 7 16, 16 5 20, 20 3 16 5 1 16 5, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर देखिए 9 7 कितना हो जाएगा, 16, 16 5 21, 21 3 24, 24 है 25, 25 और 9 34, 34 और 7, 34 7 हो जाएगा आपका कितना, 34 7 और 7 7 से 41 43, 34 आसान 41, 41 और 5 46, 46 और 3 49, 50 और 1 50 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 50 का 0 हो जाएगा, हाथ में बचेगा 5, और फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 5 10, यानी 100 हो जाएगा, और बटा में 10, ठीक ना। तो अब इसको डिवाइड करेंगे, 1 0 से 1 0 खत्म तक कितना आ जाएगा, 10। इसका मतलब कि आपका बी इज द राइट ऑप्शन, आपका बी इज द राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, दो अपरिमेय संख्या 3 प्लस √6 तथा 3 माइनस √5 का गुणनफल होगा। तो देख सकते हैं आपके ऑप्शन में दिया हुआ है परिमेय संख्या, ऑप्शन ए है परिमेय संख्या, ऑप्शन बी में है अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी है पूर्णांक संख्या, और ऑप्शन डी में है प्राकृतिक संख्या। तो चलिए इसको गुणनफल बोला है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेन जड़ पकड़िए क्या बोला है, गुणनफल। इतना इतना तो दिया ही है, इसका गुणनफल करना है। तो चलिए इसका गुणनफल हम निकालते हैं। सॉल्व देखिए किस प्रकार, एकदम ईमानदारी पूर्वक से समझिए, एकदम बेसिक से समझाया गया है। यहाँ पर 3 प्लस √6, ठीक, और गुणनफल बोला है, तो इसको बीच में गुना दे दीजिए, और फिर इसको लिख दीजिए 3 माइनस √5। कुछ नहीं करना है आपको, गुना कर देना एक दूसरे से। तो आप थोड़ा सा लॉजिक आपको बताते हैं, सुनिए। अगर यहाँ पर 3 प्लस √6 है, ठीक, तो 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी। अगर सोचिए बाई द चांस इस क्वेश्चन को चेंज किया होता, √5 के जगह पर √6 होता,
रूट 6 होगा। तो ये फॉर्मूला जानते हैं किस पर होगा? ए स्क्वायर ए, ये देखिए फॉर्मूला पर बैठेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब कि 3 का स्क्वायर हो जाता है माइनस रूट 6 का स्क्वायर हो जाता। समझ गए? तो 3 का स्क्वायर हो जाता है कितना? 9 और माइनस इस स्क्वायर से रूट खत्म तो 6, 9 में से 6 हो जाएगा 3। कब 3 आता? जब दोनों रूट में 6 सेल होता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन देखिए रूट 5 दिया थे, तो इसको आप फॉर्मूला को नहीं बैठा सकते हो, एक गुना कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसका ओरिजिनल कहानी स्टार्ट करता है। देखिए समझिए बढ़िया से, गौर कीजिए। सबसे पहले इस प्रकार का गुना करने के लिए आप क्या करेंगे? ये जो रूट 6 दिखाई दे रहा है इसको तोड़ेंगे, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब कि रूट 6 को बैठा ही दिया जाए, समझे? सबसे पहले 3 में गुना करेंगे, 3 से 3 की 9 हो जाएगा, ठीक ना। आप देख सकते हैं इसके आगे प्लस, इसके आगे भी प्लस रहेगा। और ध्यान दीजिए इसमें गुना करेंगे इससे, तो देख सकते हैं रूट 5 के आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। और 3 में रूट 5 से गुना होगा तो 3 रूट 5 हो जाएगा। तो सोचिए पहला जो डिजिट था 3, ये दोनों में एक आएगी गुना हो गया, ठीक ना। तो इसका काम खत्म हो, अब सिर्फ होगा रूट 6 से इन दोनों में गुना। तो 3 का तो काम खत्म है, इसको मिटा दीजिए, यानी प्लस रूट 6 में एक आएगी, फिर से गुना करेंगे। तो चीज का पहले ध्यान दीजिए, इसके आगे प्लस छिपा हुआ है और रूट 6 के आगे भी प्लस है। तो सोचिए जब गुना करेंगे प्लस में प्लस है तो प्लस ही होगा, समझे? और रूट 6 में 3 से गुना करेंगे तो 3 रूट क्या हो जाएगा? 6 होगा ना। अब देखिए, और फिर इसमें जब इससे गुना करेंगे तो पहले चिन्ह का ध्यान दीजिए। ये देखिए रूट 5 के आगे माइनस है और रूट 6 के आगे देखिए प्लस है, तो प्लस माइनस जब भी गुना होता है तो माइनस होगा, ठीक। तो रूट 6 में रूट 5 से गुना होगा तो आप क्या कीजिए, दोनों तो रूटे में है, एक रूट दे दीजिए बड़ा, ठीक ना। और 6 में 5 से अंदर ही अंदर गुना कर दीजिए। 6 5 कितना हो जाएगा? 6 5 30 होगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, गौर कीजिए बढ़िया से, माइनस 3 रूट 5, यहाँ पर प्लस 3 रूट 6 और उसके बाद माइनस क्या है? 30। तो इसका एक उपाय कर सकते हैं, यहाँ पर माइनस 3 रूट 5 प्लस 3 रूट 6, इसको तोड़ सकते हैं 30 को, इसको तोड़ सकते हैं। ये 3 ये जो है यहाँ पर 30 का गुणनखंड किया जाए, कितना होगा? 2 से 15 होगा ना। और फिर यहाँ पर 3 से 5 और 5 एक 5। तो इसको गुणनखंड करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, देख रहे हैं 2 1 1 3 1 1 और 5 भी 1 1 6 5 30। तो कहने का मतलब यहाँ जो आपका ये बीट है यहाँ तक जब आए तो किसी को जोड़ नहीं सकते हो और किसी को घटा नहीं सकते, ठीक ना। तो आप देख सकते हैं किसी भी परिमेय संख्या में, गौर कीजिए मेन बात है यहाँ पर, ठीक ना। किसी भी परिमेय संख्या में यदि कोई अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाए या घटाया जाए या गुना किया जाए या भाग किया जाए, सब के सब अपरिमेय होते हैं। तो आपका राइट आंसर बी इज द राइट ऑप्शन होगा, समझे? ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि 156 बराबर 2 का पावर x 3 का पावर y गुने 13 का पावर z हो तो x प्लस y प्लस z बराबर 1, समझ गए? तो आपका ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 6। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह बनाया जाएगा, ठीक ना, एकदम बेसिक से समझिए। आइए सबसे पहले आप क्या कीजिए, 156 का गुणनखंड कीजिए। सोल्व, यहाँ पर ध्यान दीजिए 156 का गुणनखंड कीजिए क्योंकि ये फैक्टराइज है, गुणनखंड है। तब जाके बोला x प्लस y प्लस z तमाम निकाल लीजिए, तो आप भी 156 का फैक्टराइज कीजिए गुणनखंड। चलिए सबसे पहले 2 से 14, 1 बचा 2 8 16, फिर 2 से 2 3 6, 1 बचा 2 9 18, फिर अब 3 से जाएगा, समझ गए? 3 एकदम 3 और 3 3 की 9 और 13 एकदम 13। इसका मतलब
कि 156 का भाग गुणनखंड क्या आएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 और गुने 1 कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 डबल है तो 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन 3 डबल नहीं है, 1 है तो 1 लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, यानी समझा जाता है 3 का पावर 1 और फिर यहाँ पर 13 का पावर 1, समझ गए। तो आप यहाँ पर देखिए इतना बराबर इतना दिया है, तो चूंकि हम प्रश्न से लिख देते हैं इतना बराबर इतना, यानी 156 बराबर ये है 2 का पावर x इंटू 3 का पावर y इंटू 13 का पावर z है। तो गौर कीजिए 156 का गुणनखंड जो हमारा आया है ये चीज लिख देते हैं, ठीक ना। 156 के बदला हम क्या लिखेंगे, 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 13 का पावर 1 इजकल टू, और ये उतार दीजिए 2 का पावर x इंटू 3 का पावर y इंटू 13 का पावर z। देख सकते हैं बढ़िया से। अब देखिए यहाँ पर बेस से बेस खत्म हो गया, 2 से 2 खत्म, 3 से 3 खत्म और 13 से 13 खत्म, तो पावर वाला पावर का मान हो जाता है, समझ गए। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर x का मान 2 हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा 2 और y का मान क्या हो जाएगा 1, y का मान 1 और यहाँ पर देख सकते हैं z का मान भी 1। तो आप थोड़ा सोचिए, गौर कीजिए किस चीज का मान निकाला है आप, x प्लस वाई प्लस जेड का मान। तो लिख दीजिए यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर x का मान, देखिए क्या बनेंगे, x का मान क्या है, यहाँ देखिए x का मान 2 प्लस y का मान क्या है 1 प्लस z का मान क्या है 1। जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 1 3 3 1 4। तो आपका राइट आंसर होगा राइट ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है, ठीक ना। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 0.3 पर एक रिंग प्लस 0.4 पर एक रिंग का सरल रूप है, यानी सरलतम रूप क्या है पूछ रहे हैं, ठीक ना। तो आप देख सकते हैं आपका ऑप्शन ये है, ऑप्शन नंबर ए 7/10, ऑप्शन बी 7/9, ऑप्शन सी 7/11 और ऑप्शन डी 7/99, ठीक ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को एकदम बेसिक से आपको समझाते हैं सॉल्व करके, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.3 पर एक रिंग प्लस 0.4 पर एक रिंग है, इसको सरल किस प्रकार किया जाता है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक ना। तो कुछ लॉजिक और कुछ ट्रिक समझिएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले दशमलव हटाएंगे तो बटा में तो 10 होगा ही, नहीं समझे। और एक बात और यहाँ पर गौर कीजिएगा, 3 पर रेकरिंग है, इस पर रेकरिंग नहीं है, तो समझ गए। 1 पर रेकरिंग हो 1 पर रेकरिंग नहीं हो, इस रेकरिंग को हटाने के लिए बीच में माइनस किया जाता है, समझे। और सोचिए ये दशमलव हटा तब जाके 10 हुआ, लेकिन दशमलव के पहले 0 है, दशमलव के पहले 0 और दशमलव के बाद 3 है, तो यहाँ भी 10 होगा, समझ गए। और गौर कीजिए इस पर रेकरिंग है, 0 पर रेकरिंग नहीं है, इसीलिए इसका माथा पर 0 होगा, यानी पावर 0 होगा, समझ गया। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस दे देंगे, ये देखिए इसका हो गया, इसका प्लस तो यहाँ बीच में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए इसको भी हटा देंगे तो बटा में क्या हो जाएगा 10। और सोचिए गौर कीजिए दशमलव के बाद एक अंक है, लेकिन दशमलव के पहले भी एक अंक है, 0 है लेकिन एक अंक जरूर है। तो सोचिए गौर कीजिए इस पर रेकरिंग है, इस पर रेकरिंग नहीं है, इसका मतलब कि बीच में दे दीजिए माइनस, रेकरिंग हटाना है हमको, समझ गए, माइनस दे दिए। अब सोचिए 10 तो इसके हिसाब से गया, दशमलव हटा दे, दशमलव के बाद एक अंक है इसलिए 10, लेकिन दशमलव के पहले भी एक अंक है इसलिए 10 नहीं गए, लेकिन जो दशमलव के पहले एक अंक है उस पर रेकरिंग नहीं है, इसलिए इसका माथा पर 0 लेंगे, समझ गए। लॉजिक है इसका, समझिएगा। अब बताइए रेकरिंग खत्म और ये रेकरिंग भी खत्म, क्योंकि माइनस बच चुका है और दशमलव भी खत्म, तो ऊपर बच गया 3 और बटा में यहाँ 10, जिसके माथा पर 0 हो जाए, जिसका घात 0 हो जाए उसका मान 1 होता है, चाहे जितना, समझ गए। तो यहाँ पर देखिए 10 का पावर 0, इसका मतलब कि 1 हो जाएगा, और बीच में प्लस है तो प्लस, और यहाँ पर 4 बटा फिर यहाँ पर 10 और माइनस है तो माइनस, 10 के पावर 0 का मतलब 1। तो गौर कीजिए यहाँ पर 3 बटा
10 में से 1 घटाइए 9 प्लस 4 बटा 10 में से 1 घटाइए 9। अब बताइए 9 का एक्शन क्या होगा? 9 होगा, गौर कीजिए ये एक वन है, ये भी एक वन है। एक में 3 से गुणा कीजिए 3 और प्लस 1 में 4 से गुणा कीजिए 4 और इसको जोड़ दीजिए 4 3 कितना होगा 7 और बटा 9 है तो 9। तो आप देख सकते हैं आपका राइट आंसर बी, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपके सामने इस बोर्ड पर, यदि क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है? तो आपके सामने ऑप्शन ए देख रहे हैं 6q प्लस 1, ऑप्शन बी 6q प्लस 2, ऑप्शन सी 6q प्लस 4, ऑप्शन डी 6q प्लस 6। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा सॉल्व करते हैं एकदम बेसिक और लॉजिक के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्यू के बारे में क्या बोला गया है। क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक का मतलब प्लस, समझ गए? धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक विषम, बस दो और समझिए। क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है, वो भी कैसा पूर्णांक है? विषम। कैसा पूर्णांक है? विषम। तो जिस क्यू पूर्णांक में यदि विषम संख्या का चर्चा किया जाए वही धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। तो आप देख सकते हैं 6 प्लस 1 ये विषम संख्या है। 1 के बारे में, सिर्फ 1 के बारे में सोचिए, ये 1 विषम संख्या है, ये 2 सम संख्या है, ये तो पूर्णांक हो गया, धनात्मक पूर्णांक, ये भी धनात्मक पूर्णांक, ये भी धनात्मक पूर्णांक। लेकिन आपका मेन चर्चा ये करेगा, मेन बात ये ठीक है 1 विषम, 2 सम और ये 4 भी संपूर्णांक और ये 6 भी संपूर्णांक। तो आपका क्वेश्चन बोला है कि वे धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में विषम पूर्णांक सॉल्व होगा। तो विषम पूर्णांक के लिए आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 6 प्लस 1, क्योंकि 1 विषम पूर्णांक है। समझ
अगला क्वेश्चन नंबर 12। दो संख्याओं का मसा 15 तथा लसा 105 है। यदि उनमें एक संख्या 5 तो दूसरी संख्या क्या है? तो और समझिए बढ़िया से, मसा का मतलब हो गया एचसीएल, इसका मतलब कि एचसीएल का मान 15 है, और यहाँ लसा का मतलब हो गया एलसीएल, एलसीएल का मान दिया हुआ है 105। एक संख्या का मतलब वाली संख्या का मतलब हो जाएगा ए, यानी ए का मान 5 है, ठीक। तो दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या मतलब बी बराबर 1। तो इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, जब इस प्रकार का क्वेश्चन कीजिए तो बस एक फॉर्मूला लगा दीजिए आप, एलसीएम गुने एलसीएम इक्वल टू ए गुना बी। जो जिसका मान है भर लीजिए, एलसीएम का मान लेके यहाँ पर 15 और गुने एलसीएम का मान देख लीजिए 105, ठीक ना, इक्वल टू ए का मान, लेकिन ए का मान एक संख्या यानी ए का मान 5 है, और बी देखिए गुना 20 निकालना है, जी का मतलब बी रख लीजिए। अब इसको जिसको काटना चाहिए काट दीजिए, 5 कम 5 और 15। अब 3 में इतना से गुणा कर दीजिए तो कितना जाएगा? 3 25 5 खाता बचा 1 और 0 1 हो जाएगा, 3 में से 3 15 यानी बी, इसलिए बी का मान आ जाएगा 315। आपका राइट आंसर होगा, आपका राइट आंसर 315, ऑप्शन सी इज द राइट। आपके सामने इस बोर्ड पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 140 बराबर 2 का पावर x इंटू 5 के पावर y इंटू 7 का पावर z हो तो x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 1, यानी इतना मान निकालते हैं, ठीक। तो सबसे पहले आप देखिए 140 बराबर इतना दिया है, ठीक। तो सबसे पहले 140 का भाज्य गुणनखंड हम कर लेते हैं, 2 से 2 7 14 0 हो जाएगा, फिर 2 से 35 और फिर यहाँ पर 500 हो जाएगा, 5 7 35 और 7 का 7। इसका मतलब कि 140 का भाज्य गुणनखंड क्या निकला? 2 गुने 5 गुने 7 गुने 1। तो इसको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर आप देख सकते हैं, 2 जोड़ा पेयर है, इसको 2 का स्क्वायर गुने 5 गुने 7 कर सकते हैं, समझ गए। तो आपका जो सवाल है 140 बराबर 2 का पावर x इंटू 5 का पावर y इंटू 7 का पावर z, ठीक। तो 140 का भाज्य गुणनखंड हमारा ये है 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो हम इसको लिख सकते हैं 140 के बदले हम इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू आप देख सकते हैं 5 इंटू 7 इक्वल टू 2 का पावर x इंटू 5 के पावर y इंटू 7 का पावर z। तो आप देख सकते हैं ये बेस से बेस खत्म हो जाएगा और 5 से यहाँ 5 खत्म और 7 से 7 खत्म। इसका मतलब कि आप देख सकते हैं ये x का मान 2 हो जाएगा, इसका पावर नहीं है तो कम से कम 1 समझा जाएगा, इसका पावर नहीं है तो कम से कम 1 समझा जाएगा। इसका मतलब कि पहला घात के बराबर x बराबर 2 हो गया, उसके बाद y बराबर क्या हो जाएगा 1, दूसरा घात के बराबर और तीसरा घात के बराबर, जो का मान 1। तो आपको इतना मान निकालना है, ठीक ना, x प्लस वाई माइनस जेड। तो x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू x का मान भर दीजिए 2 प्लस y का मान भर दीजिए 1 माइनस यहाँ पर z का मान 1 है, तो 1 में से 1 जाएगा, इसका मतलब 2। तो आपका राइट आंसर ए इज द राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस बोर्ड पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 0.375 के P बटा Q के रूप में Q का मान क्या है, ठीक ना। कहने का मतलब कि ये जितना जो मान है ये P बटा Q के रूप में दिया हुआ है। देखिए इसको सॉल्व करके इजी से आपको समझाते हैं, ठीक ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 0.375 इसको P बाई Q के रूप में दिया। इसका मतलब कि इस दशमलव को उड़ाएंगे और दशमलव को उड़ाने का मतलब कि बटा में और दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 0 और तब जाके ये हो जाएगा P बटा Q के रूप में, क्योंकि दशमलव के खत्म 375 बटा 1 ये समझ गए, P बटा Q के रूप में हो गया। तब बोला यहाँ पर Q का मान, तो ऑप्शन के हिसाब से कोई क्वेश्चन होता है ऑप्शन के हिसाब से आंसर सॉल्व किया जाता है, ठीक ना। तो Q का मान निकालने का मतलब ये होगा कि इसके
बट्टा में जो 1000 इसका गुणनखंड कर देने पर क्यू का मान निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम गुणनखंड करते हैं। और गुणनखंड क्या करना है, इसका एक लॉजिक होता है। देखिए बनिए संख्या दीजिए 3 7 5 और बट्टा में जो 1000 है ना, यहाँ पर देखिए गौर कीजिएगा, ठीक है। 10 का मतलब होता है दशमलव। तो हम क्या करते हैं, इस 10 को 2 गुने 5 कर देते हैं, ठीक। 2 5 10 हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर डबल जीरो बच रहा है ना, तो एक को छोड़ करके देखा जाता है कितना जीरो है, 3 जीरो है, इसलिए इसका पावर 3 कर देते हैं। और तब जाके इसका आंसर आ जाएगा 3 7 5। और बट्टा में तो अलग अलग पावर तोड़ सकते हैं, 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 3। तो यहाँ पर P बटा Q लिख देंगे, लेकिन हमसे P का मान नहीं पूछा है, काची का मान पूछा है, Q का मान। तो Q का मान क्या है, 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 3। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 15। आप देख सकते हैं, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसी संख्या होती है। ऑप्शन ए परिमेय संख्या, ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी क्रैकिक संख्या और ऑप्शन डी नौ। तो आइए इस क्वेश्चन में हम आपको बहुत अच्छा से एक लॉजिक बताते हैं, ठीक ना, और इसका बेसिक भी बताते हैं। सुनिए, एक परिमेय संख्या, ध्यान दीजिए, परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, इस बातों को अच्छा से ध्यान दीजिए। जब किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाए या घटाया जाए या गुना किया जाए या भाग किया जाए, सब के सब अपरिमेय संख्या ही होते हैं। समझे नहीं? समझे एक बार। जब किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाए या घटाया जाए या गुना किया जाए या भाग किया जाए, सब के सब अपरिमेय संख्या होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम आपको बता देते हैं, जैसे ये देखिए 4 एक परिमेय संख्या हुआ, जो कि 4/1 लिख सकते हैं और इसको p/q के रूप में कर सकते हैं, ठीक ना। तो परिमेय संख्या हुआ, यदि इसमें किसी भी अपरिमेय संख्या से गुणा किया जाए, जैसे √2, तो ये हो जाएगा 4, ज्यादा से ज्यादा 4√2। तो ये सीधा अपरिमेय होगा। यदि 4 + √3 को जोड़ते हैं, हमने क्या बोला था, जिस परिमेय संख्या में यदि कोई अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाए या घटाया जाए या गुना किया जाए या भाग किया जाए, सब के सब क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने इस बोर्ड पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2116 है एवं उनका मसा 19 है, तो लसा होगा। मसा का मतलब HCF और यहाँ पर देख सकते हैं लसा का मतलब LCF। तो बस आप यहाँ पर इस बात को ध्यान दीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 2166। इसका मतलब a गुना b का मान 2166 हो गया, ठीक। और उनका मसा का मान LCF का मान ये है 19, एलसीएम निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, ऐसे सिचुएशन में बस एक फार्मूला आपको याद रखना है। ध्यान दीजिए, एलसीएम गुने एलसीएफ इक्वल टू a गुना b। तो आप देख सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, इसका मतलब a गुने b का मान है 2166, तो 1 गुने b के जगह पर 2166 हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एलसीएफ का मान कितना होगा, 19 दिया है एलसीएफ का मान, और गुने एलसीएम निकालना है, तो इसको लिख देंगे। अब देखिए इसको काट दीजिएगा, मतलब 19 से कम 19, और फिर यहाँ पर 19 से कम 19, कितना बचेगा 2 पर 26, फिर 19 से कम 19, तो 26 7 बच गया 76, 19 चौका 76। इसका मतलब हो गया यहाँ पर एलसीएम का मान क्या आ जाएगा 114। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में कौन सी अपार संख्या
अब देखिए यहाँ पर क्या बोला, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या, ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 56। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक से कटे और स्वयं से कटे, तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 13 एक ऐसी संख्या है जो सिर्फ एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा। बीच में और कोई ऐसा संख्या नहीं है जो 13 को डिवाइड कर सके, समझे? अब देखें 27 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा। ये 35 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, 7 से कटेगा। और ये 56 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये 1 से कटेगा, 7 से कटेगा, 8 से कटेगा और ज्यादा संख्या से कटेगा, ठीक ना? तो अभाज्य संख्या, बस इसका मतलब समझिए, इसका मतलब अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो सिर्फ एक से कटे और स्वयं से कटे। तो आपका सी इज द राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस बोर्ड पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में कौन सा अपरिमेय संख्या है? तो सबसे पहले परिमेय अपरिमेय के बारे में समझ जाए। परिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय, शॉर्ट फॉर्म। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक? और अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑप्शन किस अनुसार दिया है, ठीक ना? कोई क्वेश्चन होता है ऑप्शन के अनुसार चेक किया जाता है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर सब रूट में है, तो जब सब रूट में है तो हम देखेंगे कि कौन सा रूट के अंदर ऐसी कौन सा संख्या है जिसका वर्ग हो सके, जिसका वर्गमूल निकल जाए, समझ गए? तो आप देखिए यहाँ पर रूट 17, इसका वर्ग नहीं, 17 किसी संख्या का वर्ग नहीं है, इसलिए ये है अपरिमेय। बोला निम्न में कौन सा अपरिमेय संख्या है? तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन होगा। और इस सब के बारे में देख लिया जाए आखिर ये सब क्यों नहीं होगा। तो देखिए रूट 100 है, तो इसको हम ज्यादा से ज्यादा 10 का स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायर से रूट खत्म, 10 आ जाएगा जो कि परिमेय संख्या है। और ये रूट 4 जो है 2 का वर्ग है, इसलिए 2 का वर्ग कर सकते हैं, स्क्वायर से रूट खत्म, 2 परिमेय संख्या हो गया। और ये रूट 16, ज्यादा से ज्यादा इसको रूट 4 का स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस रूट ये 25 है तो 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, 4 खत्म। और ये हो जाएगा 4 + 5 = 9, तो ये भी हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपका क्या बोला है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या होगा जिस संख्या के रूट के अंदर उस संख्या का वर्ग ना हो, ठीक ना? आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 17 जो है किसी संख्या का वर्ग नहीं है, इसलिए रूट 17 अपरिमेय संख्या होगा, इसलिए ए इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने इस बोर्ड पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। और ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ना जाने इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक ना? तो आप लोग भी अगर चाहते हैं बेहतरीन रिजल्ट लाने के लिए तो इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। ऐसा क्वेश्चन ना जाने कितना बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं आपके सामने, एकदम बेसिक से और इजी से। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है, ठीक है? क्या बोला यहाँ पर 144 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम आपके सामने सॉल्व करते हैं एकदम इजी वे में, ईमानदारी पूर्वक, एकदम अच्छा से, ठीक ना? तो देखिए 144 का केवल गुणनखंड करेंगे और पता करेंगे कि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है। तो चलिए सबसे पहले 2 से जाएगा क्योंकि इकाई स्थान सम संख्या है। 2 संगे 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, 2 3 6, 1 बच गया, 2 6 12, फिर 2 से जाएगा, फिर 18 हो जाएगा, फिर 2 से 19 होगा, 9 होगा, फिर यहाँ पर 3 से 3 3 की 9 और ये 3 है तो हम 3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जवाब क्या पूछा है, 2 का घातांक कितना है। अगर 3 का घातांक पूछा होता और 3 का पावर 2 हो जाता, लेकिन यहाँ पर 2 का घातांक पूछा है तो सिर्फ 2 के लिए करना है 1 2 3 4। तो 2 का घातांक कितना होगा? ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने इस बोर्ड पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा। तो आप भी बेहतरीन रिजल्ट बनाना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को फोकस कीजिए और बड़ी ईमानदारी पूर्वक इस क्वेश्चन को एकदम बेसिक से बताएंगे और आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 बोला है, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? तो ऑप्शन ए रूट अंडर 1/144, ऑप्शन बी रूट अंडर 50/500 है और ये ऑप्शन सी रूट 32, ऑप्शन डी 5 प्लस रूट 5। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए आपके सामने हम सॉल्व करके बताते हैं। निम्न में बोला है, निम्न में कौन सा परिमेय संख्या? परिमेय संख्या वैसी संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में आ जाए, ठीक है। तो इसी भाषा से कुछ लेना देना नहीं है, सारा ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन बनाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन सब जो है रूट में है। तो जिस संख्या का रूट का वर्ग निकल जाए उसे हम परिमेय संख्या बोलेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए जो है, इस संख्या को 1 है तो 1 लिखेंगे और बाटा में 144 इसका वर्ग है, ये पता करेंगे 12 का वर्ग है, ठीक। तो इसको होल स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर से रूट खत्म, तो 1/12 हो जाएगा जो कि p बटा q के रूप में होगा। तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि परिमेय संख्या वैसी संख्या जो p बाई q के रूप में लिखा जाता है। तो जिस संख्या को क्या ये रूट के अंदर था और रूट के अंदर जो था वर्ग, जिस संख्या का रूट के अंदर वर्ग किया जाता है उस संख्या को हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। तो इसीलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।